अगर आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें वेदाश्री लर्निंग ऐप। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किन्हीं दो वेक्टर को हम किस तरीके से ऐड करते हैं, उसी तरीके से आज हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं तो उन दो वेक्टर को हम कैसे प्रोडक्ट करेंगे, उन दो वेक्टर का कैसे प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर में। एक होता है क्या, डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है क्या, स्केलर प्रोडक्ट। सॉरी, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है हमारे पास क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो वन बाय वन समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। पहला क्या होता है हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस डॉट प्रोडक्ट का एक नाम और है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट। जो दूसरा होता है हमारे पास, वो होता है क्या, हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। और इस वेक्टर प्रोडक्ट को एक नाम और बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट बोलें या क्रॉस प्रोडक्ट बोलें, दोनों एक ही चीज हुई। ओके, ना आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो हिंट डालिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो पहली हेडिंग क्या होगी हमारे पास यहाँ पर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं तो अब उन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। मैं अज्यूम कर लेता हूं, मैं लेट कर लिया, लेट वी हैव टू वेक्टर। एक क्या है मेरे पास, वेक्टर ए है, और दूसरा क्या है मेरे पास, वेक्टर बी है। स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्या है मेरे पास, जरूरी नहीं है स्मॉल ए से करें, हम कैपिटल ए से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए सुविधा रहेगी स्मॉल ए से करना। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक वेक्टर स्मॉल ए है और दूसरा वेक्टर क्या है मेरे पास, स्मॉल बी है। मुझे क्या निकालना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, या फिर इन दोनों का क्या निकालना है, मेरे को स्केलर प्रोडक्ट निकालना। तो कैसे करूंगा, देखो, डॉट प्रोडक्ट को सिंबॉलिकली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये जो डॉट है इसे हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए डॉट बी पढ़ेंगे, या क्या पढ़ेंगे इसे हम बोलेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी का स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। और ये इक्वल होता है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा के होता है। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इज स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जो थीटा है वो क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का स्मॉलर एंगल है। अब स्मॉलर एंगल कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने अज्यूम कर लिया कि ये क्या है मेरे पास, कोई एक वेक्टर ए है और ये क्या है मेरे पास, कोई एक वेक्टर बी है। अब इन दोनों के बीच का एंगल होगा, देखो कैसे, एक काम करो, इस वेक्टर बी की टेल को इस वेक्टर ए की टेल से मिलाओ। देखो कैसे, ये क्या है मेरे पास, वेक्टर ए है, इसको मैंने पहले शिफ्ट किया, इस वेक्टर ए की टेल से इस वेक्टर बी की टेल को इस तरीके से मिला दिया। ठीक है, कैसे मिलाया, इस बी को यहाँ से पहले शिफ्ट किया और इस तरीके से मिलाया। ये जो एंगल बना, ये वाला एंगल, ये क्या होता है हमारे पास, स्मॉलर एंगल होता है, या क्या बोलता हूँ मैं इसको, थीटा बोलता हूं। ठीक है, और यही थीटा क्या है, यहां पर हमने लिखा हुआ है, यानी कि क्या है हमारे पास, कॉस थीटा। थीटा क्या है, स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो थीटा क्या है इधर, थीटा इज स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड बी। वेक्टर ए और बी के बीच का जो स्मॉलर एंगल है उसे हम क्या बोलते हैं, वो कौन सा है, ये वाला एंगल है। नाउ अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि इसे हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे डॉट प्रोडक्ट तो समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा रखा हमने, डॉट लगा रखा, सिंबल की वजह से क्या बोला हमने, इसको डॉट प्रोडक्ट बोला। अब क्वेश्चन ये है कि इसको हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। देखो, ये दो कैसी क्वांटिटी है, ए और बी, वेक्टर क्वांटिटी है। जब मैंने इसका क्या निकाला, डॉट प्रोडक्ट निकाला, तो मुझे क्या मिला, देखो इधर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब एक स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी यानी एक स्केलर क्वांटिटी, कॉस थीटा भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी जब हम दो वेक्टर का क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो हमको क्या मिल रही है, स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आया हम इसको क्यों बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि अगर दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर आंसर में स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। नाउ अब कुछ स्पेशल केस की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्पेशल केस क्या क्या हो गए। ओके, पहला केस तो ये हो सकता है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ केस फर्स्ट। पहले केस में अज्यूम कर रहा हूँ कि जो थीटा है वो कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। अब थीटा 0 डिग्री का होने का मतलब क्या हुआ, मेरे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं और दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, यानी दोनों एक दूसरे कैसे हैं, पैरेलल हैं।
अगर ये क्या है मेरे पास वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ये क्या है मेरे पास वेक्टर बी है, यानी इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ये डायरेक्शन है इनकी, और तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। अगर मैं अब इन दो वेक्टर का क्या निकालूं, डॉट प्रोडक्ट निकाल दूं, कितना आएगा देखो मेरे पास, अगर मैं ऐसे क्या निकाल दूं आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल दो, क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस 0 आ जाएगा ना। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो ये क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, कब, जब ये दोनों वेक्टर कैसे होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो इस केस में मेरे पास जो वेक्टर ए है वो वेक्टर बी के कैसे है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया हमारा पहला केस हो गया। दूसरा केस देखो, दूसरा केस में क्या अज्यूम कर रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो वेक्टर ए है वो परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर बी के। जो वेक्टर ए है वो परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर बी के। इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल वो कितना होगा मेरे पास 90 डिग्री होगा, स्मॉलर एंगल कितना होगा हमारे पास 90 डिग्री होगा। नाउ अगेन अब इन दोनों का फिर डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखो, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। ऐसा लिखो एक ही बात हुई, प्रोडक्ट है तो उसको बी इंटू ए लिखो या ए इंटू बी लिखो, एक ही बात हुई। और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा यहाँ पर कॉस 90। अब बताओ, आप तो होशियार हैं, बताओ कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, सिंस कॉस 90 डिग्री, यानी जो 90 डिग्री पर जो कॉस की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं क्या निकालूं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालूं तो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू 0, यानी इट मीन कितना आ गया यहाँ पर आंसर 0 आ गया। तो ए और बी का यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है जब उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो, 90 डिग्री हो। कहने का मतलब ये है अगर कोई दो वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तब उन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नाउ एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और हम केस ले लेते हैं, केस नंबर थर्ड केस में क्या कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं थीटा इक्वल टू कितना है मेरे पास 180 डिग्री है। थीटा 180 डिग्री का होने का मतलब क्या हुआ कि जो वेक्टर ए है वो वेक्टर बी के कैसे है, एंटी पैरेलल है। अगर ये क्या है मेरे पास वेक्टर ए है तो वेक्टर बी कैसे होगा, इस तरीके से होगा, यानी इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के तो पैरेलल हैं लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, एक दूसरे के ठीक अपोजिट है। तो इसका मतलब वेक्टर ए क्या है, वेक्टर बी के एंटी पैरेलल है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो इस केस में इस वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कितना आ गया यहाँ पर कॉस 180 डिग्री। अब कॉस 180 डिग्री कितना होता है हम सब जानते हैं, सिंस वी नो कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ कितना पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस का कितना आ गया, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो यहाँ पर क्या साइन आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये तो क्या हो गए, कुछ स्पेशल केस हो गए। अब एक आध और स्पेशल केस ले लेते हैं, किसमें, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके, इसे मिटा लेते हैं, आप इसे नोट करिए फिर इसे मिटाते हैं। ओके, नाउ अज्यूम कर लिया मैंने, मेरे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड, ठीक है। ऐसे हम क्या बनाते हैं, ये क्या है हमारे पास, ये क्या है मेरे पास एक्स एक्सेस और ये क्या है मेरे पास वाई एक्सेस, और यहाँ को क्या हो गया, आपकी ओर क्या होगी ये जेड एक्सेस। जेड एक्सेस कहाँ की ओर है, आपकी ओर है। तो ये 2 डायमेंशन है, इसमें इधर आपकी ओर तो बना नहीं सकता, तो मैंने कहाँ बना दिया, इधर बना दिया, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स वाई जेड, यानी क्या है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और ये क्या है, इसका रेफरेंस पॉइंट है, इसको ओरिजिन नहीं बोलते हैं, ओरिजिन कितना हो गया इसका, ओ हो गया। नाउ हम जानते हैं कि एक्स एक्सेस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है हमारे पास, आई कैप होता है। क्या होता है यूनिट वेक्टर, आई कैप होता है। सिमिलरली वाई एक्सेस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं हम, जे कैप बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली जेड एक्सेस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, के कैप बोलते हैं, ठीक है। तो यानी आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीन के तीन क्या है हमारे पास, यूनिट वेक्टर हैं। नाउ अब ये क्या होते हैं, म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी आई जे के साथ परपेंडिकुलर है। सिमिलरली ये जो हमारे पास जे है ये के साथ परपेंडिकुलर है, और जो के है वो क्या है, आई के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप अब मुझे बताओ यहाँ से, अगर मैं क्या निकालूँ यहाँ से, आई डॉट जे निकालो, यानी वेक्टर आई का वेक्टर जे के साथ या फिर यूनिट वेक्टर आई का यूनिट वेक्टर जे के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो, आंसर कितना आएगा,
जीरो आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि जो आई और जे हैं दोनों क्या है दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसको मैं अगर लिखना चाहूँ थोड़ा सा और एक्सपेंड करके तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ आई यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस थीटा। थीटा यानी एंगल बिटवीन आई एंड जे, और आई और जे के बीच का एंगल कितना है हमारे पास 90 डिग्री है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास cos 90। सिंस वी नो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, जीरो होता है। तो पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास आई डॉट जे इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली हमारे पास क्या जे डॉट के इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जे और के भी कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा के डॉट आई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर फिर अगेन यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये किसके बराबर होगा, जे डॉट आई के बराबर होगा, और एक किसके बराबर होगा, के डॉट जे के बराबर होगा, और एक किसके बराबर होगा मेरे पास आई डॉट के बराबर होगा। यानी आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है कितना होता है, जीरो होता है। क्यों होता है, इसका आंसर क्या हुआ, क्योंकि ये तीन के तीन क्या होते हैं, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। नाउ अब अगर ये निकालूं, क्या निकालूं मैं यहाँ से, आई डॉट आई निकालूं, यानी आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालूं। ठीक है, तो क्या कैसे निकालूंगा, देखो सिंपल सा को एक्सपेंड करूं अगर क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से, तो क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कितना आ जाएगा कॉस थीटा। थीटा यानी एंगल बिटवीन आई और आई, यानी आई और आई यानी क्या हुआ, इनके बीच एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास 0 डिग्री हो जाएगा। तो आई का मैग्नीट्यूड, आई क्या है यूनिट वेक्टर है, हम जानते हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, तभी इसको क्या बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ से मेरे पास आई डॉट आई इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया। सिमिलरली क्या निकालोगे, जैसे जे डॉट जे निकालोगे तो भी कितना आएगा 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ से के डॉट के निकालोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, यानी अगर हम यूनिट वेक्टर का उसी यूनिट वेक्टर के साथ क्या निकाल, सॉरी किसके साथ, इस आई का आई के साथ क्या निकालें, डॉट प्रोडक्ट निकाल तो कितना आएगा 1, फिर इस जे का जे के साथ निकाल तो कितना आएगा 1, सिमिलरली के का के साथ निकाल तो कितना आएगा 1 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए, कुछ स्पेशल केस होंगे जो आपको क्या होने चाहिए, कंठस्थ याद होने चाहिए। ना वो हेड डालिए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो क्या पढ़ा हमने, मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, तो फिजिकली हम किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट को समझ सकते हैं। हेड डालिए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। फिजिकल सिग्निफिकेंस या फिजिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, कुछ भी बोल सकते हैं, मीनिंग बोलो या सिग्निफिकेंस बोलो, एक ही बात हुई ना। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, हमने बोला कि अगर हमारे पास कोई ये वेक्टर ए है और दूसरा कोई वेक्टर क्या है मेरे पास बी है, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। थीटा क्या है यहाँ पर, स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब ये क्या है, मॉड ऑफ ए है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं वेक्टर लगाऊंगा तो मॉड वेक्टर हटा दूँ तो मुझे यहाँ पर ये मॉड लगाने की जरूरत नहीं, तो उसको सिंपल में ए लिख सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर मॉड ऑफ बी को मैं सिंपल कर लिख सकता हूँ, बी लिख सकता हूँ। ठीक है, सिंपल करने के लिए यहाँ पर हम इतनी देर न लगाएं कि यहाँ पर मुझे 2 डंडे बनाने पड़े, सिंपल कर लेते हैं, बी लिख दिया इसको, सिंपल इसको क्या लिख दिया मैंने, ए लिख दिया। इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। मुझे क्या करना है, अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस फाइंड करना है। कैसे करूंगा, देखो मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर क्या है मेरे पास वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर क्या है मेरे पास वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना है मैंने अज्यूम कर लिया थीटा एंगल है। तो कुछ इस तरीके ये बना रहे हैं, देखो ये मैंने क्या अज्यूम कर लिया, वेक्टर ए ये क्या है मेरे पास वेक्टर ए है, और ये दूसरा वेक्टर ये क्या है मेरे पास यहाँ पर वेक्टर बी है। ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा है। ये क्या है वेक्टर ए और ये क्या है मेरे पास वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना है मेरे पास थीटा है। मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये पॉइंट क्या है मेरे पास ओ है, और ये पॉइंट क्या है मेरे पास ए है, और ये पॉइंट क्या है मेरे पास बी है। तो इसको मैं ओ बी बोल सकता हूँ और इसको मैं ओ ए भी बोल सकता हूँ ना। मैं काम कर रहा हूँ इस बी पॉइंट से इस ओ ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो देखो क्या होगा, यहाँ से क्या किया मैंने, पकड़ा इसको इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब मैंने अज्यूम कर लिया परपेंडिकुलर कहाँ पर आया मेरे पास, इस एन पॉइंट पर आया। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, अब ये ओ एन निकालूँ, ये ओ एन क्या हुआ, इस ओ एन को बोलते हैं हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ओ ए। ठीक है, इस ओ एन को क्या बोलेंगे, यही बोल सकते हैं, देखो प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी ऑन ओ ए। जो यहाँ पर ओ एन निकला, जो ये ओ एन है या फिर जो ओ से लेकर एन तक की जो लेंथ है, इसे मैं क्या बोल दूंगा, प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी ऑन ओ ए। यानी जो ओ बी का ओ ए पर जो प्रोजेक्शन है वो क्या है हमारे पास
ON है, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, और दूसरी भाषा में क्या बोल सकता हूँ, देखो इस ON को मैं क्या बोल सकता हूँ दूसरी भाषा में, ये OB किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B के बराबर है, और ये OA किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A के बराबर है। यानी OA वेक्टर को मैं A वेक्टर भी बोल सकता हूँ और OB वेक्टर को मैं वेक्टर B भी बोल सकता हूँ, या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ दूसरी भाषा में, और करके क्या बोलूँगा, ON जो है किसके बराबर होगा मेरे पास, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A। वेक्टर B का वेक्टर A पर जो प्रोजेक्शन है वो किसके बराबर होगा, इस ON के बराबर होगा ना। क्वेश्चन आता है कि इस ON की वैल्यू कितनी होगी, देखो कैसे फाइंड करोगे। अब ये क्या है मेरे पास, राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल OBN। कहाँ देखेंगे अब हम, इन ट्रायंगल OBN में देखो, इस ट्रायंगल में क्या निकाल दो, कॉस थीटा निकाल दो। क्या निकाल दो, कॉस थीटा। सिंस वी नो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर जो ON है वो क्या है, बेस है, और जो OB है वो क्या है, हाइपोटेनियस है। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ON अपॉन कितना आ जाएगा, OB आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ON इज इक्वल टू OB इंटू कॉस थीटा आ गया। नाउ ये OB कॉस थीटा, तो ये ON इक्वल टू OB क्या है, O से लेकर B तक की लेंथ, और हम जानते हैं फ्रॉम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जो O से लेकर B तक की लेंथ हो किसके बराबर होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B के बराबर होगी। तो उसमें क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो मेरे पास यहाँ पर क्या है, OB है वो किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B के बराबर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं इस ON को इस OA के साथ मल्टीप्लाई करते रहा हूँ। क्या फाइंड कर रहा हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड, या वी आर गोइंग टू फाइंड, हम क्या फाइंड करने को जा रहे हैं, ON मल्टीप्लाई बाई OA। क्या फाइंड करने को जा रहे हैं हम, O, यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ इसको मैं, OA मल्टीप्लाई बाई ON फाइंड करना चाह रहा हूँ। देखो अगर मैं OA मल्टीप्लाई बाय ON फाइंड करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, OA की वैल्यू कितनी है, O से लेकर A तक की लेंथ, यानी क्या हो जाएगा ये मैग्नीट्यूड ऑफ A, सॉरी कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A हो जाएगा। और ये ON किसके बराबर है, इस B मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा के बराबर है। अभी हमने फाइंड किया तो किसके बराबर है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा के बराबर है। एक बार इसे देखो और फिर हमारी इस डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को देखो। देखो ये यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में है वो यहाँ भी राइट हैंड साइड में है, तो ये जो OA मल्टीप्लाई बाय ON है वो किसके बराबर है, इस A डॉट B के बराबर है। अभी हमने डिस्कस किया कि ये ON क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B अलोंग A है या फिर ऑन वेक्टर A है, और जो OA है ये क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ वेक्टर A या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A है। यही क्या हुआ, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ। ये किसके बराबर आया मेरे पास, वेक्टर A डॉट वेक्टर B के बराबर आया। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, वेक्टर A डॉट वेक्टर B निकालूं तो किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर ये आएगा हमारे पास क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, फिर मल्टीप्लाई बाय क्या, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B अलोंग A, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ A भी लिख सकते हो आप। ठीक है, और यही क्या हुआ, इसका डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A और किसका, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B अलोंग A का जो प्रोडक्ट होता है या फिर मल्टीप्लिकेशन होता है वो किसके बराबर आता है, A डॉट B के बराबर होता है। और यही क्या है, इट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इसे हम क्या बोल देंगे, इट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है हमारे पास, यही क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है किसका, डॉट प्रोडक्ट का। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। नाउ इससे रिलेटेड क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आप इसे नोट करिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, हमें क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या दिया, देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। दिया है द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A क्या दिया है, 2i माइनस का 3j प्लस का 6k ऑन वेक्टर B i प्लस का 2j प्लस का 2k इज, देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं और इस वेक्टर A का वेक्टर B पर क्या निकालना है,
प्रोजेक्शन निकालना है। क्या करना है हमको? वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन निकालना है। ध्यान सुनना, क्या निकालना है? वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन निकालना है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं। एक वेक्टर ये है मेरे पास, कौन सा वाला? वेक्टर बी है, और ये वेक्टर कौन सा है मेरे पास? वेक्टर ए है। ठीक है, और मैं क्या करूँगा? प्रोजेक्शन करने के लिए क्या करूँगा? मैं अज्यूम करता हूं कि पॉइंट ओ है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट क्या है? ए है। मैंने आज क्या कर दिया? इसमें एक नॉर्मल खींच दिया। लेट अस से दिस पॉइंट इज एन। ओके, और जो ओ एन होगा ये मुझे क्या करना है? फाइंड करना है। तो ये ओ एन किसके बराबर होगा? तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू किसका? ओ एन के बराबर होगा, एंड दिस ओ एन इज इक्वल टू किसका बराबर है मेरे पास? यहाँ पर देखो, अगर इसको मैं अज्यूम करूँ एंगल कितना है? थीटा है, तो किसके बराबर होगा मेरे पास? ये ओ क्या हो जाएगा यहाँ पर? मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे पास? मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ओके, नाउ हमको दो वेक्टर दे रहे हैं, एक वेक्टर ए दे रखा है और एक वेक्टर बी दे रखा है। तो मुझे ये क्वांटिटी निकालनी है, क्या? मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। सिंस वी नो डॉट फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कितना होता है? कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसे क्या निकालूं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालूं, तो इसको थोड़ा सा आगे पीछे लिख दूं। मैं क्या लिख दूं? वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास? कॉस थीटा। ये मुझे फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ से मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर बी आ जाएगा। ना फाइंड कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा मुझे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना पड़ेगा। अब देखो, जब वेक्टर इस फॉर्म में दिए हों, किस फॉर्म में? कुछ इस तरीके से दिए हों, या फिर किसके फॉर्म में दिए हों? अलॉन्ग एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस कंपोनेंट के टर्म में दे रखे हों, तब उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? ओके, तो एक जनरल केस ले लेता हूँ, फिर उसको हम क्या कर देंगे? इसके लिए यूज करेंगे। ओके, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर ए है और इसके कुछ इस तरीके से है, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और एक वेक्टर b है और एक कुछ ऐसा है कि b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप है। अगर मुझे क्या निकालना है? वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालना है, तो क्या कैसे आ जाएगा? देखो, a1 इंटू आई कैप एंड a1 इंटू आई कैप, फिर क्या आएगा? प्लस का a2 इंटू जे कैप, प्लस का कितना आ जाएगा? a3 इंटू के कैप, एंड डॉट कितना आ जाएगा? देखो इधर b1 इंटू आई कैप, b1 इंटू आई कैप प्लस b2 इंटू जे कैप प्लस b3 इंटू के कैप। नाउ अब देखो, कुछ ऐसा होगा जैसे हम सामान्य तौर करते हैं प्रोडक्ट a1 का b1 के साथ, a1 का b2 के साथ, a1 का b3 के साथ। जब मैं a1 का b1 के साथ करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा? देखो, प्रोडक्ट तो वेक्टर होंगे ना, यहाँ यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप, यहाँ भी क्या है? आई कैप। तो क्या आएगा? आई कैप डॉट आई कैप आएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन जब मैं इस a1 को b2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? देखो, आई कैप जे आएगा, और आई कैप जे कितना होता है? 0 होता है। सिमिलरली जब मैं इसके साथ करूंगा तो कितना आएगा? आई कैप के आएगा, और आई कैप के भी कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर सिर्फ कौन सा वाला आएगा? इस a1 b1 आएगा, और आई कैप आई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कितना आएगा? देखो आंसर ये आएगा मेरे पास a1 b1, फिर इसका किसके साथ? जे के साथ, प्लस का कितना आ जाएगा मेरे पास? a2 b2 प्लस इसके साथ कितना आ जाएगा मेरे पास? यहाँ पर a3 b3। ठीक है, तो k वाला k के साथ मल्टीप्लाई होगा, j वाला j के साथ, और a1 वाला b1 के साथ, या फिर i वाला i के साथ ये भी मल्टीप्लाई होगा, i वाला j के साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन आंसर कितना आ जाएगा? उसका 0 आ जाएगा, क्योंकि i डॉट j कितना होता है? 0 होता है। सिमिलरली j डॉट k कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आएगा? ये आएगा। अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है? a डॉट b निकालना है। अब इस केस में कैसे निकालूंगा a डॉट b? देखो, अब यहाँ पर a दे रखा है हमको, कितना दे रखा है? a इज इक्वल टू गिवन हमको कितना? 2i माइनस का 3j प्लस का 6k गिवन है, और b इक्वल टू कितना गिवन है हमको? b गिवन है i प्लस का 2j प्लस का 2k है। अब मुझे क्या निकालना है? a डॉट b निकालना है। तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ से a डॉट b इज इक्वल टू कितना आ गया इधर पे? ये 2i माइनस का 3j प्लस का 6k, एंड मल्टीप्लाई में कितना हो गया? डॉट कितना आ गया इधर पे? आई कैप प्लस का 2j प्लस का 2k हो गया। i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ थोड़ा मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से a डॉट b इज इक्वल टू कितना आ गया? 2, और ये क्या है? माइनस 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 हो जाएगा, 3 दूना 6, एंड ये कितना आ जाएगा? प्लस का
12 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास 6 दूना 12, ओके सही लिखा। a डॉट बी इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, माइनस का 4 प्लस का कितना आ गया 12 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास a डॉट बी इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 8 आ गया। a डॉट बी तो कितना आ गया मेरे पास 8 आ गया। तो ये ऊपर कल निकल गया, कितना निकल गया 8। अब क्या निकालना है मेरे को, मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ b कैसे निकालेंगे, अगर मेरे पास कोई एक क्या दे रखा है, वेक्टर x दे रखा है, या फिर बोल सकता हूँ वेक्टर r दे रखा है, ठीक है। और ये वेक्टर r को इस तरीके का है क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर मैं सर क्या निकालना चाहता हूँ, मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ, तो मैग्नीट्यूड किसका होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का बराबर हो जाता है। यानी इस आई का कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर जे के कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर के कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर उसका अंडर रूट, वो किसका बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर के बराबर होता है। तो सिमिलरली इस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या आ जाएगा हमारे पास इधर पे, ओके कुछ मिटाना पड़ेगा मुझे, इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, अंडर रूट ऑफ किसका स्क्वायर आएगा, सबसे पहले देखो ये है वेक्टर b, तो सबसे पहले i के कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर j के कंपोनेंट का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर k का कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना हो गया 1 प्लस का 4 प्लस का 4 और कितना होगा 4 4 8 और 9 और अंडर रूट में कितना आ गया 9 आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ b निकल गया। अब वैल्यू यहाँ एक a डॉट बी यहाँ से उठा के पुट करो और b भी यहाँ पुट करो, तो देखो कितना निकल के आ जाएगा मेरे पास, प्रोजेक्शन ऑफ या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी की जो कितना है अपने पास 8 है, और वेक्टर b की जो कितना है, सॉरी मॉड ऑफ b की जो कितना है मेरे पास 3 है। तो ये जो टर्म है ये वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू कॉस थीटा, यही क्या है हमारे पास, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b है। यानी कौन सा आंसर सही होगा हमारा, आंसर फर्स्ट वाला आंसर क्या होगा, सही होगा। अभी तो हमने क्या किया, लॉन्ग मेथड्स को सॉल्व भी किया, लेकिन जब हम एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो इतना लंबा नहीं करेंगे। अभी लंबा लग रहा हो, क्यों लंबा लग रहा है, क्योंकि हमने हर चीज़ को समझाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। मैंने जानबूझकर क्वेश्चन लिया ताकि मैं और चीज़ों को भी क्या कर सकूँ, इसमें समराइज कर सकूँ, ठीक है। जैसे कि हमने क्या समराइज कर दिया यहाँ पर, a डॉट बी को कैसे हम क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। सिमिलरली किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो भी कर दिया, लेकिन जब हम क्वेश्चन आएगा ये हमको पहले से पता होगा, तो सीधे हम क्या निकालेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकालेंगे। और कितना आ गया हमारे पास 8/3 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। तो ठीक, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू, धन्यवाद।